कंगना रनावत जैसी अभिनेत्रियों को भी कहना चाहिए कि ये कौन सा अमृत महोत्सव काल ये मनाएंगे, 2014 वाले आज़ादी का कि 1947 वाले आज़ादी का। जो प्रधानमंत्री जी 150 रुपये का झोला पर अपना फोटो लगा सकते हैं, जो हजारों करोड़ रुपया का विज्ञापन देश भर में लगा सकते हैं, क्या 20 रुपये का झंडा देशवासियों को नहीं दे सकते? भाइयों बहनों मित्रों, हर सर पर पक्की छत होगा, हर लोगों के पास पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, और उन्होंने कहा था एलईडी बल्ब होगा। मोदी जी को धन्यवाद इसलिए दे रहे कि आज उन्होंने तिरंगों का सम्मान किया। ये उसी पाठशाला के पढ़े हुए लोग हैं, देशद्रोहियों की टीम के लोग हैं, जो लोग 52 सालों तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। हमारा तो डीपी में जब मोदी जी नहीं भी बोले थे, जब ये लोग आरएसएस वाले विरोध करते थे, तो हमारा तिरंगा से इतना प्यार है कि मैं अपने हर फेसबुक पर ही नहीं, घर में भी तिरंगा का हम बना रखा है। अच्छा। दीवार पर पूरे। तो तिरंगा का सम्मान कोई आज नहीं, जब हम बच्चे होते थे स्कूलों में प्रभात फेरी होती थी, 15 अगस्त 26 जनवरी ही नहीं, परमानेंट तिरंगे का सम्मान हर भारतीय करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, क्या तिरंगा का सम्मान आरएसएस के नेता करेंगे? जे मोहन भागवत पर Z+ की सुरक्षा, BMW कार, ये सारी सुविधा दी गई है, वो अपने डीपी पर क्यों नहीं लगा रहे? आरएसएस के और भी तमाम कई लोग हैं। तो तिरंगा का सम्मान तो रियलिटी में अगर अभी करना चाहिए किसी को भी, तो वो सबसे पहले आरएसएस के लोगों को करना चाहिए, जिन्होंने 52 सालों तक अपने कार्यालयों में झंडा नहीं फहराया। और कंगना रनावत जैसी अभिनेत्रियों को भी कहना चाहिए कि ये कौन सा अमृत महोत्सव काल ये मनाएंगे, 2014 वाले आज़ादी का कि 1947 वाले आज़ादी का। तिरंगा लेके ही हमारे आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों ने आंदोलन किया था, गोरे अंग्रेज़ों को भगाया था। आज बहुत ही दुखी दिल से कह रहा हूँ कि उस राशन डीलर को 20 रुपये के 30 रुपये का झंडा के लिए रेल कर्मचारियों के 30-30 रुपये काटे जा रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी 5 किलो सुनिए, लेकिन सरकार तो कह रही है सुनिए, रेलवे कर्मचारी भी विरोध किया। आज वो भी वीडियो वायरल हुआ है, जो आम जनता राशन के डीलर वरुण गांधी उनके पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी बोला है ना, उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला है। सवाल उठता है कि जो प्रधानमंत्री जी 150 रुपये का झोला पर अपना फोटो लगा सकते हैं, जो हजारों करोड़ रुपया का विज्ञापन देश भर में लगा सकते हैं, क्या 20 रुपये का झंडा देशवासियों को नहीं दे सकते? आज़ादी का सेलिब्रेशन नहीं मना सकते? क्या मोहन भागवत समेत आरएसएस के तमाम नेता अपने अपने कार्यालयों पर नहीं फहरा सकते, अपने डीपीओ में नहीं लगा सकते? बात उसकी हो ना। सरकार तो बोली फ्री में दे रहा है, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, रेल कर्मचारी सारे झूठ बोल रहे हैं। यही तो है ना। अब यही बात है ना कि आप लोग वो तो आंख में मिर्ची झोंक के बोलते हैं। अच्छा पंकज जी, एक बयान तो आपने भी मोदी जी का सुना होगा, उन्होंने कहा था आज़ादी के 75 महोत्सव पे हर घर तिरंगा होगा और हर किसी के पास घर होगा। ऐसे नहीं बोला था। भाइयों बहनों मित्रों, हर सर पर पक्की छत होगा, हर लोगों के पास पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, और उन्होंने कहा था एलईडी बल्ब होगा, हर घर में बिजली होगा। तो आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री जी बताएं, प्रधानमंत्री जी अब तो समय बिल्कुल नज़दीक है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगुनी होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आंखें लाल करके दिखाई जाएगी, 1 सर के बदले में 10 सर लाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रुपया के बराबर डॉलर को किया जाएगा। आज रुपया की कीमत भूटान के रुपये के बराबर हो गया, और डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से मेहनत करते रहे तो नेपाल के बराबर न हो जाए। तो बात उस पर होनी। अमृत महोत्सव है और मोदी जी को धन्यवाद कीजिए कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आज उन्होंने तिरंगों का सम्मान किया। ये उसी पाठशाला के पढ़े हुए लोग हैं, देशद्रोहियों की टीम के लोग हैं, जो लोग 52 सालों तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। अरे सुन तो लो, तो अकल आई ना। अब आपको सत्य स्वीकारना होगा। मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं। एक झूठ बोलने के लिए आपको 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। आप झूठ बोलना बंद कीजिए मोदी जी, हाथ जोड़कर विनती है। देश गर्त में जा रहा है, देश डूब चुका है। देश में अब तो कम से कम सीख जाइए। आप सुनिए, एक बात सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए। आदमी बुढ़ापे में क्या करता है? सत्य बोलता है, भगवान का नाम लेता है। तो मोदी जी को शोभा देता है इतना झूठ बोलते हुए? तो देखिए ना, 2024-25 बाद कोई और पार्टी नहीं बचेगी, कह तो दिया है। और अमित शाह जी ने कहा कि मोदी जी जो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। ये लोकतंत्र मजबूत है कह रहे ना। सब आप गृह मंत्री है भाई, गृह मंत्री तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, दूरबीनें लगा रहे हैं कि कोई नहीं दिख रहा। यूपी में डेली की घटना देख रहे हैं आप यूपी में पुलिस वाला
यूपी में तो अरे पुलिस वाले ने सुने भाई, अभी देखा नहीं बीजेपी के एक नेता का घर ही तोड़ दिया हो गया। और किसके संरक्षण में वो धमकी दे रहा था? जो महिला विक्टिम थी उसको लंगड़ा त्यागी के साथ मिलकर ये जो इनका श्रीकांत त्यागी था किस तरीके से महिला को धमका रहा था। वो तो भला हो, और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उस ओमेगा सोसाइटी में रहने वाले जो वहाँ के आम लोग थे। योगी जी का भी धन्यवाद कीजिए, बुलडोजर चलाइए। योगी जी की मजबूरी थी, उनकी तो मजबूरी थी। ये ड्रामा बंद कीजिए। आप बात कीजिए ना कि जो 3 पुलिसकर्मी सराफा व्यापारी से 4 किलो चांदी लूटा था, तो क्या है, जंगल राज है कि क्या है बताइए आप? नहीं कार्रवाई तो अरे भाई फिर कार्रवाई, जब आप सोशल मीडिया के जरिए जब जानकारी में आती है तो आप कागजी खाना पूर्ति। अजय मिश्रा पर क्या कार्रवाई हुई? अरे अजय मिश्रा बेटा जेल में है ना, वहाँ ससुराल जैसी सुविधा है, स्वर्ग जैसी फैसिलिटी है, पान भी वहाँ पहुँच रहा है, खाना भी पहुँच रहा है। आप कैसे कह सकते हैं? आपने नहीं देखा वीडियो? सारे नेशनल चैनलों के साथ साथ यूट्यूब्स पर भी आए थे। आप इग्नोर, आप देखिए गलत बात बोल रहे हैं आप चर्चा कीजिए। देखिए चर्चा क्या करना चाहिए, देश है ये, आप भी देश के हैं। देश रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, दूसरी पार्टी के लोग रहेंगे, देश की जनता खुशहाल रहेगी तो देश खुशहाल होगा। उस पर बात कीजिए ना, शिक्षा पर बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए, मंदी पर बात कीजिए, अर्थव्यवस्था पर बात कीजिए, सरहदों की सुरक्षा। ठीक है ना, चाइना गांव बसा लिया, तापिर गांव ने 2019 में ही बोला था, आप कुछ कर पाए? फिर मोदी जी बोल रहे हैं कोई नहीं। मोदी जी एक बात मोदी जी से पूछिए कि जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए, भारत माँ के वीर सपूत कैसे हो गए? मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ। इन्होंने चाइना के गोद में, चाइना के डर से इस तरह का बयान दिया, और चाइना जो बैकफुट पर था वो फ्रंट फुट पर आ गया कि देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोला। डरते नहीं, चीनी शब्द का नाम नहीं ले पाते हैं। आंखें छाती है और डरेंगे आप कह रहे हैं? तो उनको बोलिए कैलाश मानसरोवर छीन लें। पाकिस्तान और फिर आप आ गए ना, आप यही हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर ही आ जाते। आप कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन गया था पाकिस्तान बिरयानी खाने? कौन गया था माँ के लिए साड़ी लाने, चादर लाने? बताइए ना आप। मोदी जी गए थे। क्यों गए थे? हमारा दुश्मन देश है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। हम वैसा सम्मान, दुश्मनों का सम्मान नहीं करेंगे। तो ये तो